हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 7 ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़ के क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, तो वो आप जाकर के चैनल में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ना मैच द फॉलोइंग दिए हुए हैं। तो गरहा गरहा किसको बोलते थे? 84 होते थे गरहा। ठीक है, टंडा टंडा कारवान हुआ करते थे। टंडा कारवान को ही कहते थे। जो ग्रुप में जाते थे ना व्यापारी, तो उन्हीं को। ठीक है, जो लेबर थे पाइक, जो फोर्स लेबर करवाया जाता था, और जो ना पाइक थे लेबर, असम में पाइक कहते थे ना। क्लैन क्लैन जो था उसको खेल भी होता था। क्लैन से फिर उससे बड़ा फिर वो खेल बनता था। ठीक है, खेल भी ग्रुप ही हुआ करता था। ठीक है, शिव सिंह जो थे होम स्टेट से बिलोंग करते थे। दुर्गावती गरहा कटंगा की थी। ठीक है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए। द न्यू कास्ट इमर्ज विद इन द वर्ना कॉल्ड दी जातीज। जो न्यू कास्ट निकली थी वर्नास में से, उनको जातीज कहते थे। बुरंजीज वर दी हिस्टोरिकल वर्क्स रिटन बाय अहोम्स। बुरंजीज एक हिस्टोरिकल वर्क था जिसने अहोम्स ने लिखा था। ठीक है, अकबरनामा मेंशन द गरहा कटंगा हैड 70,000 विलेज। तो अकबरनामा किसने लिखा था? हमने आपको बताया, आपको बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और ये गरहा कटंगा में 70,000 विलेजेस थे। ठीक है, ट्राइबल स्टेट बिकम बिगर एंड स्ट्रॉन्गर। दे गिव दी लैंड एंड ग्रांट्स टू पोएट्स एंड स्कॉलर्स। को लैंड ग्रांट दिया करते थे। वो लैंड ग्रांट्स मतलब कि ज़मीन जो दिया करते थे दान में। ठीक है, और ट्राइबल सोसाइटीज़ ना हैड रिच ओरल ट्रेडिशन। सही है कि जो ओरल ट्रेडिशन है जनरेशन टू जनरेशन पास होके जाता है ना, जो उनका जो कल्चर वगैरह सब कुछ। तो ट्राइबल सोसाइटीज़ के रिच ओरल ट्रेडिशंस हैं। देयर वर नो ट्राइबल कम्युनिटीज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। गलत है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में भी कई सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं। ठीक है, चौरासी इन गॉन्ड स्टेट कंटेन सेवरल सिटीज़। ये भी गलत है, चौरासी जो है सिटीज़ नहीं है वो ना। हाँ, जो छोटे छोटे स्टेट्स बन जो विलेजेस हो जाते थे, मतलब कि ग्रुप्स हो जाते थे, तो उस तरीके से। व्हील्स लिव्ड इन दी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। व्हील्स ना नॉर्थ ईस्ट में नहीं रहते हैं, सेंट्रल इंडिया की जगह पर रहते हैं, जैसे कि जो ना मध्य प्रदेश हो गया, और उत्तर प्रदेश में भी थोड़े बहुत पाए जाते हैं। तो व्हील्स यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में जैसे कि जो दूसरी कम्युनिटीज़ रहती हैं, जैसे कि मेघालय की हो गई, गारो खासी जंतिया है ना, तो वो यहाँ पर। वॉट काइंड ऑफ एक्सचेंजेस टुक प्लेस। क्या एक्सचेंज होते थे? जो नोमैडिक पेस्टोलिस्ट होते थे, जो कि घुमक्कड़ चरवाहे होते थे, और जो सेटल्ड एग्रीकल्चर किया करते थे जो लोग, वो। तो नोमैडिक जो पेस्टोलिस्ट हुआ करते थे वो वूल और घी दिया करते थे, जानवरों से वूल निकाला करते थे। ठीक है, और घी वगैरह दिया करते थे सेटल एग्रीकल्चरलिस्ट को। एंड सेटल एग्रीकल्चर क्या करते थे? एग्रीकल्चरिस्ट जो कि एग्रीकल्चर किया करते थे, खेती किया करते थे, तो वो उनको ग्रेन दिया करते थे, क्लोथ दिया करते थे, यूटेंसिल्स दिया करते थे, अदर प्रोडक्ट। हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द होम स्टेट ओरिजिनेटेड। होम स्टेट के बारे में बताना है एडमिनिस्ट्रेशन के। एडमिनिस्ट्रेशन ना बहुत सेंट्रलाइज था ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी। होम स्टेट ना डिपेंडेंट था फोर्स लेबर पे टू वर्क फॉर द स्टेट वर कॉल्ड दी पाइक्स। तो अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स में भी देखा था पाइक्स किसको कहते थे। तो यहाँ पर बताया ना, होम स्टेट डिपेंड करते थे फोर्स लेबर पर, तो उनको पाइक्स कहा करते थे। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल एडल्ट मेल्स को सर्व करना रहता था आर्मी में, करना ही पड़ता था। इन अदर टाइम देवर इंगेज इन द बिल्डिंग्स, देवर इंगेज इन दी बिल्डिंग्स। ठीक है, तो उनको ना काम भी करना पड़ता था और आर्मी में भी सर्व करना पड़ता था। तो बिल्डिंग टाइम, सॉरी यहाँ पर ये नीचे हो गया है। तो यहाँ पर उनको ना जैसे कि आर्मी में भी काम करना पड़ता था, आर्मी में भी जो सर्व करना पड़ता था, और उनको काम भी करना पड़ता था, जैसे कि बिल्ड करने में, डैम बनाने में, इरिगेशन सिस्टम एंड अदर पब्लिक वर्क्स। होम सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू क्लैंस एंड खेल्स हु ऑफन कंट्रोल सेवरल विलेजेस। तो होम सोसाइटीज़ ना क्लैंस और खेल्स में डिवाइडेड थी, जो कि कई सारे विलेजेस को कंट्रोल किया करती थी। पीजेंट वॉज गिवन लैंड बाय हिज विलेज कम्युनिटी एंड इवन किंग कुड नॉट टेक इट अवे विदाउट द परमिशन ऑफ द कम्युनिटी। पीजेंट जो हुआ करते थे ज़मीन दिया करते थे किसको? विलेज कम्युनिटी को। एंड किंग भी उनकी ज़मीन को नहीं ले सकता था। ठीक है, बिना परमिशन के कम्युनिटी के। वॉट चेंजेस टुक प्लेस इन दी वर्ना वेस्ट सोसाइटी। तो वर्ना वेस्ट सोसाइटी में क्या चेंजेस हुए थे ना? यहाँ पर स्मॉलर कास्ट इमर्ज हो गई थी, जो कि जातीज कहा जाता था। विद इन वर्ना, वर्ना के अंदर जातीज इमर्ज हो गई थी। अब जो ट्राइब्स थे ना, सोशल ग्रुप थे, तो उनको भी कास्ट बेस्ड सोसाइटी में इंक्लूड कर लिया था, जिनको स्टेटस दे दिया गया था जातीज का। जातीज बिकम द बेसिस ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी इंस्टेड ऑफ वर्ना। तो अब जाति के बेसिस पे जो सोसाइटी ऑर्गेनाइज होने लगी, ना कि वर्ना पे। स्पेशलाइज्ड आर्टिसंस, स्मिथ्स हो गए, कारपेंटर, मेसन्स, ये सब ना रिकॉग्नाइज किए गए थे एज अ सेपरेट जाति। तो जो आर्टिसंस थे, स्मिथ थे, कारपेंटर, मेसन्स, तो इनकी भी अलग अलग जाति बना दी थी ब्राह्मण्स ने। ठीक है, हाउ डिड ट्राइबल सोसाइटीज चेंज आफ्टर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ स्टेट। ट्राइबल सोसाइटी चेंज कैसे हो गई थी जब वो ऑर्गेनाइज्ड हो गई एक स्टेट में। चेंजेस इन ट्राइबल सोसाइटीज आफ्टर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ स्टेट विद सपोर्ट ऑफ ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स की सपोर्ट से कई सारी ट्राइब जो थी वो सिस्टम का पार्ट बन गई थी। लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज ज्वाइन कर ली थी रूलिंग क्लास को। जो लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज थी ना, जो मतलब कि थोड़ा जो वेल्दी थी, जो कि हेड हुआ करते थे, तो उन्होंने रूलिंग क्लास को ज्वाइन कर लिया। और बाकी की जो लार्ज मेजॉरिटी थी, उन्होंने लोअर जाति को जो ज्वाइन कर लिया कास्ट सोसाइटीज़ में। तो इससे इनमें भी डिवीजन क्रिएट हो गया था। मैनी डोमिनेंट ट्राइब्स ऑफ पंजाब, सिंध एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स हैड अडॉप्टेड इस्लाम। तो कई सारी जो ट्राइब थी
नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की, पंजाब सिंध नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की, तो उन्होंने इस्लाम को अडॉप्ट कर लिया। सम बिकम पॉलिटिकली पावरफुल बन गए थे, कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता था लार्ज के साथ में, एंड मोर कॉम्प्लेक्स किंगडम्स एंड एम्पायर्स हो गए थे। ठीक है, अब यहाँ पर वर दी बंजारास इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी, बंजारास इंपॉर्टेंट थे इकोनॉमी के लिए। क्यों थे? क्योंकि ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, ट्रेडर नॉमेड्स हुआ करते थे, मतलब कि सामान वगैरह बेचा करते थे, और नॉमेडिक हुआ करते थे, मतलब कि घुमक्कड़ होते थे। दे वर यूज टू ट्रांसपोर्ट ग्रीन टू द सिटी मार्केट, तो वो ट्रांसपोर्ट किया करते थे सिटी मार्केट्स में ग्रीन। दे बाय ग्रेन्स वेयर इट इज़ चीपली अवेलेबल, तो जहाँ से ना, जहाँ पर सस्ते में मिलता था वहाँ से ख़रीदते थे, एंड वहाँ दूसरी प्लेसेस में जा कर के महंगे में बेच देते थे। ठीक है, समटाइम्स दे वर हायर्ड बाय बिग मर्चेंट्स, तो जो बड़े व्यापारी हुआ करते थे इनको हायर कर लेते थे, एंड इनको साथ में ट्रेड किया करते थे। दे कैरीड ग्रेन ऑन देयर बुलक्स, तो जो उनके जो बैल हुआ करते थे, जो उनका बैलगाड़ी होती थी, ठीक है, तो वो उसमें ग्रेन्स लेके जाया करते थे अलग अलग जगह, एंड सोल्ड करते थे इन दी टाउन्स। ऑल्सो ट्रांसपोर्ट करते थे फूड ग्रेन्स फॉर दी मुगल आर्मी को भी, जो मिलिट्री कैंपेन, जैसे कि मुगल आर्मी कहीं पर मिलिट्री कैंपेन चल रहे हैं, वहाँ पर लड़ाई हो रही है, तो वहाँ पर भी जो आर्मी के लिए ग्रेन्स वगैरह सप्लाई किया करते थे। इन वॉट वेज वॉज द हिस्ट्री ऑफ गोंड्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द अहोम, अहोम और जो गोंड में हिस्ट्री में डिफरेंस कैसे है? वर देयर एनी सिमिलैरिटीज़ हैं क्या इनमें? तो डिफरेंस यहाँ पर है। ठीक है, गौंड ना कहाँ पर रहते थे? वास्ट फॉरेस्टेड रीजन में रहा करते थे, कुंडवाना में। वही लहोम जो माइग्रेट किए थे, ब्रह्मपुत्रा वैली से आए थे, वो प्रेजेंट डे म्यांमार से आकर के इस तरफ आकर के रहे थे, अहोम से ना आसाम साइड, वहाँ पर आके रहने लगे थे। गोंड प्रैक्टिस किया करते थे शिफ्टिंग कल्टिवेशन। शिफ्टिंग कल्टिवेशन हमने आपको बताया था कि जो एक जगह पर बहुत सारे पेड़ हैं, ठीक है, तो उन पेड़ को पहले तो काट दिया, फिर उनको वहीं पर जलाया और फिर मिला दिया वो मिट्टी में, फिर वहाँ पर खेती की। कुछ सालों बाद इसकी फर्टिलिटी लूज हो जाती है, फिर ना दूसरी जगह जाएंगे, फिर वही ये प्रोसेस करेंगे और यहाँ पर ये रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करते थे गॉड, एंड होम नहीं करते थे ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, गोंड को ना पूरी तरीके से जो अनेक्स्ट कर लिया था मुगल एम्पायर ने, बट अहोम ना डिफीट तो हो गए थे मुगल से, पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर पाए थे उनके रीजन में। उन्होंने फाइट की थी बैक, फिर मुगल्स के साथ में लड़ रहे थे वो लोग। ठीक है, होम्स जो थे। और फिर यहाँ पर सिमिलैरिटीज़ क्या थी इनमें? बहुत सेंट्रलाइज थे। एक सिमिलरिटी की थी कि दोनों सेंट्रलाइज थे, मतलब कि एक यहाँ पर है और वो इन सब पे रूल कर रहे हैं। ठीक है, इन सब पे रूल कर रहे हैं, वो सेंट्रलाइज्ड होता है। डिसेंट्रलाइज कैसे होता? ये लोग सब रूल कर रहे हैं और ये मतलब साथ में सब काम कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। तो यहाँ पर सेंट्रलाइज थी ये। बोथ आर स्मॉलर ट्राइब्स, दोनों ना छोटी ट्राइब्स थी, हु ग्रू एंड नेक्स्ट नेबरिंग स्मॉल सोसाइटीज़ एंड गॉट पावर। तो वो बड़ी हो गई जब उन्होंने आसपास की सोसाइटीज़ को कब्जा कर लिया और फिर और पावर बढ़ गई उनकी। तो बहुत सोसाइटीज़ थी, डिवाइड हो गई थी क्लैंस में और जातीज़ में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर्स हो गए। आपको वीडियो कैसा लगता है आप बता सकते हैं लाइक करके, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।